हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको इफ़ेक्ट ऑफ अर्थ अर्थ रोटेशन ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले हम बताए थे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन एल्टीट्यूड, इफ़ेक्ट ऑफ द चेंज इन डेप्थ, इसके अलावा नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ, इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है स्मॉल जी पर, यह बताए थे। पहला बताए थे, मान लीजिए यह अर्थ है, इसके सरफेस से जितना ऊपर जाने पर स्मॉल जी किस प्रकार से चेंज होता है। दूसरा बताए थे, इस अर्थ के अंदर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात बताए थे कि अर्थ जो है यह गेंद की तरह स्फेरिकल नहीं है, इसके ऊपर और नीचे से यह चिपका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि रेडियस जो अर्थ का है वो अलग अलग हो जाता है और उसके कारण स्मॉल जी का वैल्यू अलग अलग होता है। आज हम बता रहे हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर लगातार रोटेट करता है। तो अर्थ के लगातार अपने एक्सिस पर रोटेट करने के कारण अर्थ पर के ऑब्जेक्ट पर एक सर्कुलर मोशन होता है, यानी अर्थ पर रखा हुआ हर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन से रोटेट करता है और उसका स्मॉल जी पर प्रभाव पड़ता है। अर्थ अगर स्टेशनरी होता तो जी का वैल्यू कुछ और होता, अर्थ के रोटेशन के कारण जी का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। और आपको यह भी पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटा में एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है और यह बहुत फास्ट रोटेशन है। अगर आप अर्थ का सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, मान लीजिए इक्वेटर के पास, और उसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 1700-1800 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बनता है, जो काफ़ी फास्ट है। तो अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अर्थ पर अलग अलग पोजीशन पर रहने पर जो अर्थ पर का ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग प्रकार के सर्किल पर रोटेट करेगा। यानी मान लीजिए इक्वेटर के पास है तो यह सबसे बड़ा सर्किल बनाएगा, जबकि पोल के पास होने पर यह एक छोटा सर्किल बनाएगा। यानी अलग अलग जगह पर जो अर्थ पर का ऑब्जेक्ट है वह अलग अलग सर्किल से रोटेट करेगा और वह अलग अलग डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा एक कंप्लीट रोटेशन में। तो आज उसी की चर्चा करेंगे और इसके लिए फिर से हम लोग बोर्ड पे आते हैं और शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो आइए बोर्ड पर। यह हमारा स्फेरिकल अर्थ है, इस पर कोई पार्टिकल पी प्रेजेंट है। यह जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली यह रेखा है। यह लाइन हम लोग नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर गुजारते हैं, जो कि वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यह पार्टिकल अपना एक रेडियस सर्किल बनाता है, जो कि यह सर्किल है। हम पहले ही बताए थे कि यह पार्टिकल इक्वेटर से जितना दूर होगा इस सर्किल का रेडियस उतना कम हो जाएगा, इक्वेटर के जितना पास होगा इस सर्किल का रेडियस उतना ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए ये इक्वेटर से थोड़ा दूर है तो इस सर्किल का रेडियस जो होगा वह हो जाएगा स्मॉल आर, और अर्थ के सेंटर से इस पार्टिकल की दूरी यह हो जाएगा कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अब यह रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, यह पार्टिकल का दूरी हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन विच पार्टिकल इज रोटेटिंग। जिस सर्किल पर पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस सर्किल का सेंटर सी ले लिए हैं। अर्थ के सेंटर को हम लोग मान लेते हैं ओ, और एक्सिस और अर्थ के जो रेडियस है उसके बीच में जो एंगल बनता है थीटा बनता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि पार्टिकल पर जो वेट लगता है वह टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, यानी वेट क्या किधर लग जाएगा, इधर, और उसका वैल्यू होगा mg। और सर्किल से आउटवर्ड जो फोर्स लगेगा वह लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज द velocity, angular velocity of the particle, and r is the radius of circle on which particle is rotating। अब मान चूँकि यहाँ पे स्मॉल r दिया हुआ है, यह थीटा है, तो इसलिए इस r का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल R के रिस्पेक्ट में r साइन थीटा। ओके, अब मान लीजिए इस दोनों वेक्टर के क्वांटिटी mg एंड m ओमेगा स्क्वायर r का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है mg डैश। ओके, तो यह mg डैश जो होगा वह इस दोनों वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट होगा। तो और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस दोनों वेक्टर का वेक्टर सम के बराबर होता है। यानी वेक्टर r इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर रूट अंडर वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड एंगल बिटवीन द
टू वेक्टर दैट इज कॉस थीटा वहाँ प्रयोग करते थे, यहाँ पर यह एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। चूँकि यहाँ पर यह परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं अगर मान लीजिए, तो यह और यह लाइन पैरेलल हो जाएगा, यह थीटा तो यह एंगल भी थीटा हो जाएगा और यह एंगल पहले से 90 होगा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा यह पूरा एंगल। ठीक है, तो एम जी डैश यानी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर क्वांटिटी इक्वल टू रूट अंडर एम जी स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस 2m जी इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जी आर इंटू माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इससे m कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एम जी इक्वल टू एम जी डैश इक्वल टू एम रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा 4 आर स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर जी प्लस के हम माइनस कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर जी आर साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू प्लस कर दिया तो साइन थीटा आ गया। ये m कट गया तो जी डैश बराबर हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर माइनस 2 जी ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। Now putting the value of r, that is r sin theta. So g डैश बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर की जगह लगा दिए कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज जी डैश बराबर जी स्क्वायर ओमेगा 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस दोनों से ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लें तो जी डैश बराबर हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, अगर कॉमन ले लेते हैं या माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है अंदर में 2g ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यह जी डैश के लिए फार्मूला बन जाता है कि जी डैश इक्वल टू जी डैश के लिए जी डैश बराबर क्या हो गया, जी डैश बराबर हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के इक्वेटर पे आ जाए, ठीक है, तब क्या हो जाता है, इसके लिए हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, यह एक इक्वेशन हमारा डिराइव हो गया किसी भी पोजीशन पर। अब व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट इक्वेटर, तो जी डैश बराबर क्या होता है, जी डैश बराबर हम लोग प्रूव किए थे कि जी स्क्वायर
प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने पहले ड्राइव कर लिया था। अब इस इक्वेशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इक्वेटर देन जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री। चूँकि जब इक्वेटर पे आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इसलिए जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर, फिर यह हो जाएगा 1। यह इक्वेशन बनेगा। दैट मीन्स जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, दैट इज जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आप यहाँ पर गौर से देखिए कि जी डैश का वैल्यू जो है इक्वेटर पर भी जी से ओमेगा स्क्वायर आर कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हम लोग इक्वेटर के पास होते हैं जी का वैल्यू उतना कम होता है ड्यू टू द रोटेशन। और एंगल अल्फा बराबर हम लोग फिर निकाल सकते हैं, tan अल्फा बराबर दैट इज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द एम जी, क्या हो जाता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन 90 माइनस प्लस थीटा बाय एम जी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 प्लस थीटा। यह फार्मूला हो जाता है और इसके आधार पर हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। क्या हो जाएगा, एम या आर स्मॉल होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय एम जी प्लस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हुआ और आर बराबर आर साइन थीटा हुआ, जिसका आर इंटू आर आर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर भी वही हम किए कि स्मॉल आर जगह पर कैपिटल आर साइन थीटा लिखे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है एंगल tan थीटा के लिए, tan अल्फा के लिए। ठीक है, tan अल्फा दैट इज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द गिवन वेक्टर। तो यहाँ दो फार्मूला हम लोग को मिला, 1 2, और इससे पहले हमने एक और फार्मूला डिराइव किया जो कि जी डैश के लिए किसी भी पॉइंट पर होगा। ओके, तो आपने देखा कि अर्थ के रोटेशन के कारण भी जी का वैल्यू रिड्यूस होता है, जी डैश जो आता है वह एक्चुअल वैल्यू से कम आता है। इक्वेटर पर जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा घटता है, पोल पर सबसे कम घटता है। ठीक है, इसी कारण जो है कि जी डैश इक्वल टू जी पोल पर होगा, क्योंकि पोल पर जाते ही ऑब्जेक्ट रोटेट करना बंद कर देगा, क्योंकि इक्वेटर से जितना नज़दीक जाते रहेंगे पोल के पास तो स्मॉल आर जो रेडियस ऑफ सर्किल है जिस पर वो रोटेट कर रहा है वह छोटा होता चला जाएगा और पोल पर जाकर लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। तो पोल पर जी डैश इक्वल टू जी होगा, जबकि इक्वेटर पर जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो आज की वीडियो में इतना सा ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए।